दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हमारे एक आर्किटेक्ट मित्र हैं, वो एक वेबसाइट भी चलाते हैं आर्किटेक्चर लाइव, जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लगातार डालते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, कॉफी टेबल बुक, नाम था अनबिल्ट। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स के चित्र छापे थे जो कभी बने नहीं। बड़ी मेहनत करके उन्होंने बहुत सारे देश के नामी गिरामी आर्किटेक्ट से इन प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग्स और फोटो इकट्ठे किए और उन्हें पुस्तक का आकार दिया। हाल ही में उनकी एक और पुस्तक आ रही है, अनबिल्ट 2.0। उसमें भी इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने प्रकाशित किया है जो कभी बने नहीं। और इन प्रोजेक्ट्स के फोटोग्राफ्स देखो, उनकी ड्राइंग्स देखिए, और उसके बाद जो विवरण दिया गया है उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारे देश में मेधावी लोगों की कमी नहीं है। अब इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात बताता हूं। आप जगह जगह देश में सेमिनार और वेबिनार होते रहते हैं, जिसमें नगर नियोजन पे चर्चा होती है, बिल्ट एनवायरनमेंट पे चर्चा होती है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे चर्चा होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर चर्चा होती है, फायर सेफ्टी पर चर्चा होती है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर पर चर्चा होती है, और न जाने किस किस चीजों पर चर्चा होती है। इनमें नामी गिरामी आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स अपने विचार प्रकट करते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन यूट्यूब पर चला जाता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसी पुस्तकों में चला जाता है जो लाइब्रेरी में शेल्फ्स की शोभा बढ़ाती हैं, या समझ लीजिए शेल्फ्स में धक्के खाती रहती हैं। चाहे आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, चाहे लखनऊ की, चाहे दक्षिण भारत के किसी शहर की देख लीजिए, चाहे मध्य भारत या पूर्वी भारत के किसी शहर की देख लीजिए। हर शहर में पीडब्ल्यूडी है, हर शहर में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, हर शहर में सरकार तरह तरह के निर्माण कर रही है। हर शहर का चीफ आर्किटेक्ट या उस शहर का एक प्रतिनिधि आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में वहां का नुमाइंदा है। इतने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज, इतने सारे सीनियर आर्किटेक्ट्स, इतने सारे विद्वान जो सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, संगोष्ठियों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बावजूद हमारे शहरों की हालत ऐसी क्यों है जो नहीं होनी चाहिए। पीछे किसी सज्जन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा मेरे को, अशोक जी, अब दिल्ली शहर में, उन्होंने कहा हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली शहर के अंदर कोई ऐसी 1 किलोमीटर लंबी सड़क दिखा दीजिए जिसकी पट्टी टूटी हुई ना हो, जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें गली ग्रेटिंग्स के ढक्कन गायब ना हो,
जिसमें लगे हुए छोटे वृक्षों या पौधों के बाहर की रेलिंग गायब ना हो। कोई ऐसा गार्डन मेरे को दिखा दीजिए किसी भी कॉलोनी में जिनके वॉकवे साबुत हों। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और तो और अब सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लीजिए, वहां का रखरखाव भी शर्मनाक है। आर्किटेक्चर कॉलेजेस में जिसको हम कह सकते हैं कि वास्तुकारों की और नगर नियोजकों की ये सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं। बरसात के दिनों में वहां भी पानी भर जाता है। फिर ये लोग वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में जो पढ़ाते हैं, सीवेज डिस्पोजल के बारे में जो समझाते हैं, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कितने सारे आप पब्लिक पार्क देख लीजिए, हर तीसरे चौथे साल वहां पर रेलिंग बदली जाती हैं, वॉकवेज पे पत्थर लगाया जाता है, कभी इंटरलॉकिंग स्टोन, कभी कोटा स्टोन, कभी रेड सैंडस्टोन, कभी किसी और प्रकार के टाइल्स। हर थोड़े दिनों में पार्क की बाउंड्री उखाड़ दी जाती है, वहां पर नए किस्म की बाउंड्री वॉल बना दी जाती है, नए किस्म की रेलिंग लगा दी जाती है। और कहीं मेरे को किसी प्रकार का कोई डिजाइन एलिमेंट या कंसेप्ट दिखाई नहीं देता। आर्किटेक्चर में जब हमें पढ़ाया जाता था, आज भी जो आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसमें सबसे पहले कहते हैं भैया तुम्हारा कंसेप्ट क्या है वो बताइए। ये जो तुम सारा डिजाइन कर रहे हो, चाहे तुम स्कूल डिजाइन कर रहे हो, चाहे हॉस्पिटल, चाहे शॉपिंग मॉल, चाहे मल्टी स्टोरी, कोई ऑक्टागोनल शेप दे रहा है, कोई स्क्वायर दे रहा है, कोई रेक्टेंगुलर दे रहा है, कोई 6 तरह के हेक्सागन आपस में जुड़े हुए बना रहा है। तो सवाल ये पूछा जाता था इसका कारण क्या है? ये हेक्सागन क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं, स्क्वायर क्यों है, सर्कुलर क्यों नहीं, कंसेप्ट क्या है? आप मेरा वीडियो देखने वाले इलाहाबाद में भी होंगे और कोयम्बटूर में भी। अब अपने सड़क, किसी सड़क पे चले जाइए, अपने शहर के किसी पार्क को देख लीजिए, अपने शहर की किसी भी नगर नियोजन के हिस्से को देख लीजिए, कहीं कोई कंसेप्ट आपको दिखाई देता है क्या? किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट वहां पर आपको दिखाई देता है क्या? कहीं पर किसी प्रकार की स्टोन क्लेडिंग चल रही होगी, स्टोन पेविंग चल रही होगी, कंक्रीट की पेविंग चल रही होगी, अचानक से थोड़ी दूर जाने के बाद किसी और प्रकार की पेविंग शुरू हो जाएगी। और मजेदार बात यह है कि जिस पीडब्ल्यूडी ने एक हिस्से को बनाया है, वही पीडब्ल्यूडी दूसरा हिस्सा भी बना रही है। तो ये जो हमको आपको आर्किटेक्चर कॉलेज में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाता रहा है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाता है, हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? फिर यही बात बार बार आती है कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में घुसपैठ है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं, सर्वेयर काम कर रहे हैं, नक्शा नवीस काम कर रहे हैं। आप जिस भी आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र के आप निवासी हैं, आप सवाल पूछिए, आप प्रश्न पूछिए कि ये जो कुछ मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये जो कुछ मुझे बताया जा रहा है,
इसका इम्प्लीमेंटेशन शहर के किसी हिस्से में मुझे दिखाइए। क्या सिर्फ ऑटोकैड पे या अन्य सॉफ्टवेयर्स पे हम टाउन प्लानिंग की, शॉपिंग मॉल्स की, स्कूल्स की, हेल्थ सेंटर्स की रंग बिरंगी फोटो बनाकर ही हम आर्किटेक्ट्स बनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं? समाज में इन आर्किटेक्ट्स का, इन टाउन प्लानर्स का, इन नगर नियोजकों का कहाँ योगदान है? पीडब्ल्यूडी में सब जगह इंजीनियर्स बैठे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में सब जगह इंजीनियर्स बैठे हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज में सब जगह इंजीनियर्स बैठे हैं। उनको डिजाइन का क ख नहीं पता। और हम देश में हर साल 20 से 25 हजार आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं, बना के उनको फील्ड में भेज रहे हैं। जो कुछ उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में सीखा होता है और जो कुछ वो देखते हैं उसका आपस में कोई तालमेल नहीं होता। आपकी राय में सीनियर आर्किटेक्ट्स को इस दिशा में क्या करना चाहिए? किस प्रकार सरकार के साथ तालमेल बनाए, किस प्रकार से नीति निर्धारकों के साथ तालमेल बनाए और किस तरीके से अपने शहर के बिल्ट एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए प्रयास शुरू करें, बताइएगा जरूर।